हेलो गाइस, वेलकम टू बैक एजुकेशन सक्सेस। टुडे सेशन होम साइंस। आज जो हमारी सेशन है होम साइंस का गृह विज्ञान यानी आर्ट्स स्टूडेंट के लिए आज वीडियो है। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 का एनुअल यहाँ पर देख सकते हैं। 2022 का एनुअल दिया गया है और मॉडल सेट है जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। 2022 का ऑफिशियल मॉडल पेपर क्वेश्चन और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जबकि मॉडल सेट जब बिहार बोर्ड क्यों जारी करता है, क्योंकि इससे ही 10% से 20% क्वेश्चन देता है उलट फेर करके, यानी आगे पीछे क्वेश्चन को करके आपको इसी से क्वेश्चन देता है वो। और आप लोग तैयारी करते हैं तो इसी से जो तैयारी करता है उसका क्वेश्चन मिलता है, जो नहीं करता है उसको कैसे पता रहेगा जो ऑफिशियल मॉडल पेपर क्वेश्चन से मिला है क्वेश्चन। तो आप उसको नहीं पता चलता है, जो उसको लगता है इससे नहीं क्वेश्चन मिलता है। तो वैसा अफवाह ना फैलाएं, आप लोग भी याद करिए और दूसरे को भी याद करने दीजिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्ट्स स्टूडेंट के लिए। तो हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सक्सेस को अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अब वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आपको एक बेसिक सा इन्फॉर्मेशन देते जाते हैं साथ साथ। होम साइंस यानी आज जो हम करेंगे इस वीडियो में होम साइंस गृह विज्ञान आर्ट्स स्टूडेंट के लिए है गृह विज्ञान। और इसमें यानी 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करेंगे, 70 क्वेश्चन। अभी 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022 के एग्जाम में। आपको 70 क्वेश्चन दिया जाता है, उसमें भी 3 घंटा 15 मिनट का टाइम दिया जाता। 100 क्वेश्चन दिया जाता, उसमें भी 3 घंटा 15 मिनट का टाइम दिया जाता है। आप लोग ये देख लीजिए, बेसिक सा इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं देंगे, बेसिक सा इन्फॉर्मेशन हम दिए हुए हैं। आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिए, हिंदी का उसमें दिए हुए हैं। सीधा क्वेश्चन शुरू करते हैं आज का। तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में आंसर देते चलिए साथ साथ। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022 के एग्जाम के लिए। साथ बने रहिए एकदम ध्यानपूर्वक अंत तक, वीडियो के ध्यानपूर्वक अंत तक बने रहिए। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो ऑप्शन नंबर ए है थायराइड, थायराइड ग्रंथि, बी है पीयूष ग्रंथि, और सी है सेक्स ग्रंथि, और डी है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर 1 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। 1 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से कौन महिला प्रजनन अंग है? इनमें कौन महिला का कौन सा प्रजनन अंग है? तो ऑप्शन नंबर ए है गर्भाशय, बी है डिम्बाही नालिका, सी है अंडाशय, और डी है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर 2 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। तो महिला का प्रजनन अंग इनमें से सभी है, उपयुक्त सभी। राइट आंसर 2 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, किस हार्मोन की कमी से घेघा रोग होता है? घेघा रोग यानी यहाँ पर गर्दन में नहीं, यहाँ पर घेघा रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है थायरोक्सिन, बी है एक्सट्रोजन, और सी है पैराथॉर्मन, और सी है डी है प्रोजेस्टेरोन। तो राइट आंसर 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थायरोक्सिन। किस हार्मोन की कमी से घेघा रोग होता है? तो थायरोक्सिन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, यानी नमक की कमी से होती है घेघा रोग। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। अगर आप लोग नमक कम खाते हैं तो आपको घेघा रोग होने की ज़्यादा संभावना, तो आप लोग नमक ज़्यादा खाइए। मासिक धर्म की शुरुआत लड़कियों से समानता किस आयु? मासिक धर्म की शुरुआत लड़कियों में समानता किस आयु में होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है 5 से 6 वर्ष, बी है 6 से 7 वर्ष, और सी है 8 से 9 वर्ष, और डी है 10 से 15 वर्ष। तो राइट आंसर 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 से 15 ईयर्स। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऊर्जा के किस रूप से प्रदूषण की समस्या नहीं होती है?
ऊर्जा के किस रूप से प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है परमाणु ऊर्जा, बी है रासायनिक ऊर्जा और सी है सौर ऊर्जा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। 5 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्वच्छ भारत अभियान किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व के जन्मदिन पर शुरू किया गया था? स्वच्छ भारत अभियान किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व के जन्मदिन पर शुरू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है वल्लभ भाई पटेल, सी है महात्मा गांधी और डी है भगत सिंह। तो राइट आंसर 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, महात्मा गांधी के जन्मदिन पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ग्रामीण क्षेत्र में प्रदूषण का क्या कारण है? ग्रामीण क्षेत्र में प्रदूषण का क्या कारण है? तो ऑप्शन नंबर ए है खुले में शौच करना, बी है खुले क्षेत्र में कपड़े धोना, सी है वनों की कटाई और डी है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदूषण का क्या कारण है? तो खुले में शौच करता, बी है खुले क्षेत्र में कपड़े धोना और सी है वनों की कटाई करना। तो राइट आंसर 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, उपभोक्ता संरचना अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकार क्या है? उपभोक्ता संरचना अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकार क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है चयन का अधिकार, बी है सुरक्षा का अधिकार, सी है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार और डी है इनमें से सभी। तो राइट आंसर 8 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। 8 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022 के एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से कौन आहार आयोजना को प्रभावित करने वाला तत्व है? इनमें से कौन आहार आयोजना को प्रभावित करने वाला तत्व है? तो ऑप्शन नंबर ए है परिवार का आकार, बी है मौसम, सी है भोजन संबंधी आदतें और डी है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर 9 को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, गांव में उचित स्वच्छता बनाए रखने किसकी जिम्मेदारी है? गांव में उचित स्वच्छता बनाए रखना किसकी जिम्मेदारी है? तो ऑप्शन नंबर ए है गांव के लोगों, बी है ग्राम पंचायत, सी है स्वास्थ्य कर्मी और डी है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी सभी का जिम्मेदारी रहता है, गांव के लोगों को भी और ग्राम पंचायत को भी और सी है स्वास्थ्य कर्मियों को भी और डी है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 10 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है, बच्चों को किस उम्र में पूरक आहार दिया जाता है? पूरक आहार दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है 6 माह में, बी है 8 माह में और सी है 3 माह में और डी है 9 माह में। तो राइट आंसर 11 का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बच्चों की किस उम्र में पूरक आहार दिया जाता है? तो 6 माह यानी 6 महीने में। राइट आंसर ई हो जाएगा। 11 का ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रसवोपरांत अवधि किसके लिए नाजुक होती है? किसके लिए नाजुक होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है माता के लिए, बी है बच्चा के लिए और सी है दोनों के लिए और डी है किसी के लिए भी नहीं। तो राइट आंसर 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों के लिए, माता के लिए भी और बच्चे के लिए। राइट आंसर 12 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है कोलेस्ट्रम, बी है विटामिन और सी है प्रोटीन और डी है कैल्शियम। तो राइट आंसर 13 का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, कोलेस्ट्रम। राइट आंसर 13 का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन बचत करने का कारण है? निम्न में से कौन बचत करने का कारण है?
तो ऑप्शन नंबर ए है आपातकालीन आवश्यकता, बी है सेवानिवृत्ति, सी है महंगी खरीदारी और डी है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। राइट आंसर 14 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है साधनों से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? साधनों से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर ए साधनों का उपयोग में लाना, बी है साधनों का उचित प्रबंधन, सी है साधनों को संचित करना और डी है व्यंग करना। तो राइट आंसर 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साधनों का उचित प्रबंधन। राइट आंसर 15 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्न में से कौन सी योजना भारतवर्ष के डाकघर से ही संचालित होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रीय बचत पत्र की बिक्री, बी है किसान विकास पत्र की बिक्री, सी है राशन की बिक्री और डी है ए एवं बी दोनों। तो राइट आंसर 16 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए एवं बी दोनों। 16 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है इनमें से कौन पारिवारिक आय बढ़ाने का साधन है? इनमें से कौन पारिवारिक आय बढ़ाने का साधन है? तो ऑप्शन नंबर ए है बजट बनाकर, बी है धन का उचित विनियोग, सी है समस्या तथा श्रम बचाने वाले उपकरण और डी है इनमें से सभी। तो राइट आंसर 17 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में आंसर देते चलिए। साथ साथ अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कर दीजिए और ध्यानपूर्वक से बने रहिए अंत तक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 18 है वनस्पति दाग धब्बे को किस माध्यम से हटाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है बोरेक्स, बी है अमोनिया, सी है सोडा और डी है इनमें से सभी। तो राइट आंसर 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, इनमें से सभी। राइट आंसर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है मिलावट हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए है जानबूझकर, बी है अनजान में और सी देख लेते हैं, सी है दोनों के द्वारा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों के द्वारा। क्या हो जाएगा? 19 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, जानबूझकर भी और अनजान में भी। राइट आंसर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है इनमें से कौन सूती वस्त्र की विशेषता है? तो ऑप्शन नंबर ए है टिकाऊ मजबूत, बी है आरामदायक और सी है मुलायम और डी है इनमें से सभी। तो राइट आंसर 20 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सूती का वस्त्र क्या होता है? टिकाऊ भी होता, मजबूत भी होता और आरामदायक भी होता और मुलायम भी होता। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑल द एबव। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 20 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कौन सी रेखा लंबाई को दर्शाती है? कौन सी रेखा लंबाई को दर्शाती है? तो ऑप्शन नंबर ए है खड़ी रेखा, बी है क्षैतिज रेखा, सी है वक्र रेखा और डी है तिरछी रेखा। तो राइट आंसर 21 का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खड़ी रेखा। क्या हो जाएगा? खड़ी रेखा। राइट आंसर ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है इनमें से कौन एक प्राकृतिक तंतु नहीं है? इनमें से कौन प्राकृतिक तंतु नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है नायलॉन, बी है ऊन, सी है सिल्क और डी है सूती। तो राइट आंसर 22 का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नायलॉन। राइट आंसर 22 का ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे शरीर में रोगाणु कैसे प्रवेश करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है हवा द्वारा, बी है पानी द्वारा और सी है ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बी दोनों, हवा द्वारा भी और पानी द्वारा भी। राइट आंसर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है
ORS घोल के अभाव में डायरिया पीड़ित बच्चों को क्या पिलाना चाहिए? बच्चों को क्या पिलाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए है नमक का घोल, बी है दूध और सी है शरबत और डी है नमक चीनी का घोल। तो राइट आंसर 24 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 24 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ORS घोल के अभाव में डायरिया पीड़ित बच्चों को क्या पिलाना चाहिए? तो नमक चीनी घोल के। राइट आंसर 24 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सा परिधान छोटे एवं मोटे व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है छोटी प्रिंट वाले वस्त्र, बी है बड़ी प्रिंट वाले वस्त्र और सी है छोटे तथा बड़े प्रिंट वाले वस्त्र और डी है सफ़ेद वस्त्र। तो राइट आंसर 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बड़ी प्रिंट वाले वस्त्र। राइट आंसर 25 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, खाए पदार्थ को कितने समूह में विभाजित किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए है 2, बी है 3 और सी है 5 और डी है 8। तो राइट आंसर 26 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, इनमें से कौन बुनियादी ज़रूरतों की आधुनिक सूची में शामिल है? तो ऑप्शन नंबर ए है आवास, बी है शिक्षा, सी है भोजन और डी है कपड़ा। तो राइट आंसर 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधुनिक सूची में शामिल है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर शिक्षा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस रेस का उपयोग मजबूत रस्सियों बनाने के लिए किया जाता है? मजबूत रस्सियों के बनाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है सूती, बी है रेशम और सी है रेयन, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, और डी है नायलॉन। तो राइट आंसर कौन सा क्वेश्चन है देख लेते हैं। 28, क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नायलॉन। राइट आंसर 28 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, इनमें कौन शीत ठंडा रोग है? तो ऑप्शन नंबर ए है लाल, बी है बैगनी, सी है हरा और डी है सफ़ेद। तो इनमें से कौन सी ठंडा रोग है? रंग है ठंडा रंग है। तो ऑप्शन नंबर 29 को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हरा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्वच्छता के लिए कार्य में जल की अधिकतम आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है नहाने में, बी है कपड़ा धोने में, सी है बर्तन धोने में और डी है ब्रश करने में। तो स्वच्छता के कार्य में जल की अधिकतम आवश्यकता नहीं होती है, तो नहाने में। राइट आंसर 13 का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नहाने में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, रेडीमेड वस्त्र खरीदने समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए है कपड़े की गुणवत्ता, बी है उद्देश्य परियोजना और सी है मुलायम और डी है उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? 31 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, यानी कपड़े की गुणवत्ता भी और उद्देश्य परियोजना भी और मुलायम भी, मूल्य भी यानी दाम भी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, वस्त्र हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। वस्त्र हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सर्दी से, बी है गर्मी से और सी है बरसात से और डी है उपयुक्त सभी से। तो राइट आंसर 32 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी से। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी ऊर्जा निकलती है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी ऊर्जा निकलती है? तो ऑप्शन नंबर ए है 2 कैलोरी, बी है 3 कैलोरी और सी है 4 कैलोरी और डी है 7 कैलोरी। तो राइट आंसर 33 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4 कैलोरी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 34 का ऑप्शन नंबर ए है 15 जनवरी, बी है 15 फरवरी, सी है 15 मार्च और डी है 15 अप्रैल।
तो राइट आंसर 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 15 मार्च। राइट आंसर 34 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, वस्त्र क्यों आवश्यक है? वस्त्र क्यों आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर ए है सामाजिक प्रतिष्ठा हेतु, बी है शरीर को ढकने हेतु, सी है शरीर को गर्म रखने हेतु, और डी है इनमें से सभी। तो राइट आंसर 35 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, भोजन मानव जीवन डैश आवश्यकता है? तो ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक, बी है द्वितीयक, सी है तृतीयक, और डी है इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 36 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राथमिक। भोजन मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, इनमें से कौन सुरक्षात्मक पोषक तत्व है? तो ऑप्शन नंबर ए है प्रोटीन, बी है कार्बोहाइड्रेट, सी है वसा, और डी है विटामिन एवं खनिज लवण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, इनमें से कौन भोजन पकाने का तरीका नहीं है? इनमें से कौन भोजन पकाने का तरीका नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है बैंकिंग, बी है तलना, और सी है काटना, और डी है उबालना। तो राइट आंसर 38 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बैंकिंग। राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से किसका उद्योग खाद्य संरक्षक के रूप में नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए है सोडियम बेंजोएट, बी है बेंजोइक अम्ल, और सी है एसिटिक अम्ल, और डी है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो राइट आंसर 39 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। राइट आंसर 39 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, जल की कमी से होता है? जल की कमी से क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए रक्तलापता, बी है पुनर्जीलीकरण, और सी है निर्जलीकरण, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, इनमें से कौन वायु प्रदूषण का कारण है? इनमें से कौन वायु प्रदूषण का कारण है? तो ऑप्शन नंबर ए वाहनों से निकलते वाला धुआं, बी है लाउड स्पीकर, सी है यातायात ध्वनि, और डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन वायु प्रदूषण का कारण है? तो वाहनों से निकलने वाले धुआं। राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ये तो ध्वनि प्रदूषण है, यहाँ पर वायु प्रदूषण, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 41 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, इनमें से कौन भोजन पदार्थ से संबंधित मानक चिन्ह है? तो ऑप्शन नंबर ए ISI मार्क, बी है एगार मार्क, और सी है बुल मार्क, डी है होल मार्क। तो राइट आंसर 42 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एगार मार्क। राइट आंसर 42 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, कीमती वस्तु को क्या करते हैं? डाइऑक्सिलिन करना चाहिए, सी बी है साबुन से धोना चाहिए, सी है स्टार्च लगाना चाहिए, और डी है डिटर्जेंट से धोना चाहिए। तो राइट आंसर 43 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टार्च लगाना चाहिए। राइट आंसर 43 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, 6 माह के लिए बच्चों को कैसा आहार देना चाहिए? 6 माह के बच्चों के आहार के लिए कैसा आहार चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए है अर्ध तरल आहार, बी है तरल आहार, और सी है ठोस आहार, और डी है इनमें से सभी। तो राइट आंसर 44 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तरल आधार, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, शरीर में मुख्य अंतस्रावी ग्रंथियों की संख्या होती है? तो राइट आंसर 48 का ऑप्शन नंबर ए है 6, बी है 7, सी है 8, और डी है 10। तो राइट आंसर 45 का ऑप्शन नंबर 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, यानी 8 होता है, 8, यानी शरीर में प्रमुख अंतस्रावी ग्रंथियों की संख्या होती है 8। राइट आंसर सी। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 46।
क्वेश्चन नंबर 46 है, आहार आयोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है। अत्यंत महत्वपूर्ण है तो ऑप्शन नंबर ए गर्भवती स्त्री के लिए, बी है धात्री के लिए, और सी है बच्चों के लिए, और डी है इनमें से सभी के लिए। तो राइट आंसर 46 का ऑप्शन नंबर डी हो जाए, इनमें से सभी के लिए। राइट आंसर 46 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, इनमें से कौन संतुलित आहार का पोषक तत्व है। तो ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट, बी है प्रोटीन, सी है विटामिन, और डी है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर 47 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। राइट आंसर 47 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, पर्यावरण रक्षा के लिए क्या आवश्यक है। पर्यावरण रक्षा के लिए क्या आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर ए है पेड़ लगाना, बी है ऊर्जा की वैकल्पिक स्रोत खोजना, सी है नदियों को साफ रखना, और डी है इनमें से सभी। तो राइट आंसर 48 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। राइट आंसर डी। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, जल को विसंक्रमित के लिए क्या प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है चीनी, बी है क्लोरीन, सी है फिनाइल, और डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर 49 का ऑप्शन नंबर बी हो जाए, क्लोरीन। राइट आंसर 49 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में से कौन सही नहीं है। निम्न में से कौन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है प्लास्टिक पानी में घुलनशील होता है, बी है जल पाचन में मदद करता, सी है निर्जलीकरण घातक होता, और डी है जल की प्राप्ति भोजन भी होता है। तो राइट आंसर 50 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्लास्टिक पानी में घुलनशील होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 जाने से पहले आप लोगों के लिए छोटा सा रिक्वेस्ट है, तो अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और साथ साथ कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिए साथ साथ, और अंत में बताइएगा कैसा लग रहा है वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, पोषक तत्व को बनाए रखने के लिए भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए है तलना, बी है भाप से पकाना, और सी है बेकिंग, और डी है ग्रिलिंग। तो राइट आंसर 51 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, भाप से पकाना। राइट आंसर 51 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, इनमें कौन नॉन बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर ए है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, बी है भारतीय जीवन बीमा बैंक निगम, और सी है जनरल इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, और डी है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर 52 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। राइट आंसर 52 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, कौन सी बीमारी मक्खियों द्वारा फैलती है। कौन सी बीमारी मक्खियों के द्वारा फैलती है। तो ऑप्शन नंबर ए है चेचक, बी है हैजा, और सी है टाइफाइड, और डी है मलेरिया। तो राइट आंसर 53 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हैजा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, केलोरे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, किशोरावस्था में मासिक धर्म किसका संकेत नहीं होता है। किशोरावस्था में मासिक धर्म किसका संकेत नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है यौन अंगों की परिपक्वता का, और बी है शादी करने की उम्र का, सी है स्तोपनति का, और डी है प्रजनन अंगों के विकास का। तो राइट आंसर 54 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्तोपनपति का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है, असीमित खरीदारी की जा सकती है। असीमित खरीदारी की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए है क्रेडिट कार्ड द्वारा, बी है डेबिट कार्ड द्वारा, और सी है दोनों के द्वारा, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 55 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्न में से कौन एक पारिवारिक आय है। तो ऑप्शन नंबर ए मौद्रिका है, बी है वास्तविका, सी है आत्मिका, और डी है इनमें से सभी। तो राइट आंसर 56 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। राइट आंसर डी। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57।
क्वेश्चन नंबर 57 है, कौन सा कारक वस्तुओं की चुनाव को प्रभावित करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है जलवायु, बी है शारीरिक आकृति और सी है अवसर और डी है इनमें से सभी। तो राइट आंसर 57 को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। राइट आंसर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है, गर्भावस्था के दौरान किस पोषक तत्व की आवश्यकता बढ़ जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए है प्रोटीन, बी है कैल्शियम, सी है लौह तत्व और डी है इनमें से सभी। तो राइट आंसर 58 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है, शरीर से जल का उत्सर्जन इनमें से किसके द्वारा नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है श्वसन, बी है नहाना, सी है पसीना और डी है शरीर का वर्ज्य पदार्थ। तो राइट आंसर 59 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शरीर से जल का उत्सर्जन इनमें से किसके द्वारा नहीं होता? तो नहाने के द्वारा। राइट आंसर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, पहले 6 महीनों में एक स्तनपान करने वाली माँ के दैनिक भोजन में कितना अतिरिक्त प्रोटीन दिया जाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए है 10 ग्राम, बी है 15 ग्राम और सी है 17 ग्राम और डी है 25 ग्राम। तो नॉर्मली 20 से 25 ग्राम दिया जाता है, तो नहीं दिया गया है 20 से 25 ग्राम, तो इसमें 25 ग्राम दिया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 60 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 25 ग्राम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है, रेफ्रिजरेटर का प्रयोग होता है। रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज। फ्रिज का किस चीज़ में प्रयोग होता है? तो प्रशीतन में, यानी ठंडा करना में। राइट आंसर ये हो जाएगा 61 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है, 5 से 12 वर्ष तक के आयु वर्ग को कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है नवजात, बी है बाल्यावस्था, सी है किशोरावस्था और डी है बुढ़ापा अवस्था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 62 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5 से 12 वर्ष तक उम्र का क्या कहते हैं? बाल अवस्था। और 12 से बाद के 12 से 18 के तो उसको कहते हैं किशोरावस्था। और 0 से 4 यानी 4 वर्ष तक यानी 5 वर्ष तक उसको कहते हैं नवजात अवस्था। और 60 प्लस को कहते हैं बुढ़ापा अवस्था। तो आप लोग समझ गए हो, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है, क्वेश्चन नंबर 63 है, शरीर में जल की कमी प्रभावित नहीं करती है। शरीर में जल की कमी प्रभावित नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर ए है भूख को, बी है लार का कम बनाना, सी है निर्जलीकरण की स्थिति और डी है रूखी त्वचा। तो राइट आंसर 63 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, निर्जलीकरण की स्थिति। राइट आंसर 63 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है, एक उपभोक्ता प्रभावपूर्ण खरीदारी हेतु सहायता प्राप्त कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए है विज्ञापन द्वारा, बी है निजी अनुभव द्वारा और सी है अन्य व्यक्तियों के अनुभव द्वारा और डी है इनमें से सभी। तो राइट आंसर 64 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्न में कौन ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है कार्बोहाइड्रेट, बी है खनिज लवण और सी है वसा और डी है प्रोटीन। तो राइट आंसर 65 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खनिज लवण। राइट आंसर 65 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्न में से क्या सब्जियां प्रदान नहीं करती हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है जल, बी है ऊर्जा, सी है रफेज और डी है खनिज लवण। तो राइट आंसर 66 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खनिज लवण। राइट आंसर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है, ORS का उपयोग डैश के उपचार के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है पीलिया, बी है अतिसार, सी है आंत्र ज्वर टाइफाइड और डी है निमोनिया। तो राइट आंसर 67 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अतिसार। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्न में कौन गृह विज्ञान की शाखा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है प्रसार शिक्षा, बी है
आहार विज्ञान, और सी है वस्त्र एवं परिधान, और डी है मानव विकास। तो राइट आंसर 68 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रसार शिक्षा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्न में कौन क्रियात्मक विकास नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए खड़ा होना, बी है बोलना, सी है घुटना के बलों चलना, और डी है पकड़ना। तो राइट आंसर 69 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खड़ा होना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 70, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्न में से कौन बच्ची का पारिवारिक समाजीकरण का घटक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है बच्चों का जन्मक्रम, बी है माता पिता से संबंध, सी है दोस्तों से संबंध, बी है डी है भाई बहनों से संबंध। तो राइट आंसर 70 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बच्चे का जन्मक्रम, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में बताएं कैसा लगा वीडियो आज का। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसका PDF लेना है तो सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट करके आप लोग हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर सेंड करें, आपको PDF मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वाचिंग।